हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एस चंद क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने और 2 वीडियो इस चैप्टर की अपलोड किया है। पहला वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 38। नेम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। What is the functions of carbohydrate present in our food? Give 3 sources of carbohydrates in our food. तो देखिए बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे 3 क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किया था, शॉर्ट क्वेश्चन किया था, उसी तरह यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन को डाल दिया गया है और ये लॉन्ग आंसर टाइप बना दिया गया है। तो आप इसे समझ जाओ कि छोटे छोटे 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं और उस तरह से भी आप याद करो, ठीक है। इसे डरो मत कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको आराम से याद करने के लिए कैसे सुविधा होगा मैं बता देता हूं। सबसे पहला देखिए, नेम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बस इसे आप पहले लिखिए, नेम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। इसको कैसे लिखा जाएगा देखिए, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ये हो गया पहला पार्ट की आपकी आंसर। दूसरे पार्ट में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की क्या फंक्शंस है हमारे जो बॉडी में, उसको लिखना है। तो ये एक छोटे क्वेश्चन हो गए। देखिए मैं आपको इस तरह से पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ। ये देखिए, ये पहला बिट का आप आंसर, दूसरे बिट जब भी आप लिखें तो थोड़े गैप देके लिखे, ये दूसरे बिट, तीसरे बिट जब लिखेंगे तो फिर थोड़े गैप देके लिखेंगे। तो ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन मिला के लॉन्ग टाइप बना गया है, ठीक है। आप इसे 3 क्वेश्चन ही मानिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉन्ग क्वेश्चन सोच के इसे डरना नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड। ये दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की क्या फंक्शंस है, ये लिखेंगे हम। द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। सिंपल, कार्बोहाइड्रेट की क्या फंक्शंस है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बस यही चीज लिख देना एक लाइन। उसके बाद थर्ड बिट में, गिव 3 सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट के 3 सोर्सेस लिखिए, कहां से हमें मिल रहे, जो हम फूड खा रहे हैं कौन सी फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए इसके आंसर, 3 सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। 3 सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट की हो जाती है हमारी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are vitamins necessary in our food? यहाँ पर भी देखिए बड़े क्वेश्चन बना दिया गया, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा पर छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़कर बनाया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन में, Why are vitamins necessary in our food? चलिए एक एक करके देखते हैं। Why are vitamins necessary in our food? तो vitamins are necessary for good eyesight, healthy teeth, gum and bones, proper digestion, normal growth and good health। तो विटामिन की क्या जरूरत है, हमारे फूड में जो विटामिन होते हैं उसकी क्या जरूरत है। तो विटामिन क्यों जरूरत है, इट इज गुड फॉर आई साइट, हमारे आंखों के लिए, अच्छी रोशनी के लिए। हेल्दी टीथ एंड गम, हमारे हेल्दी जो दांत है, गम है, मसूड़े हैं, उसके लिए विटामिन चाहिए। हाँ, हमारे बोन्स के लिए चाहिए। एंड प्रॉपर डाइजेशन, से डाइजेशन फूड का होने के लिए विटामिन चाहिए। नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, हमारे बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ कराने में और अच्छी सेहत प्राप्त करने में विटामिन हेल्प करती है। सेकंड बिट में देखिए, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। ये छोटी क्वेश्चन है, तो विटामिन जो ए है उसकी क्या फंक्शंस है हमारे बॉडी में, इसे हम देख लेते हैं। ये यहां तक तो हमने देख लिए कि विटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हेल्दी टीथ, गम्स एंड बोन्स, प्रॉपर डाइजेशन,
नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। ये हो जाती है पहला बिट। दूसरा बिट, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। तो द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, यहां से देखिए, इन आवर बॉडी इज टू प्रोवाइड गुड आईसाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। तो विटामिन ए की क्या काम है, ये हमारे गुड आईसाइट के लिए जरूरत पड़ती है, हेल्दी स्किन के लिए जरूरत पड़ती है और हेल्दी हेयर के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसकी थर्ड बिट में क्या है, नेम 2 फूड आइटम इन विच विटामिन ए इज फाउंड। ऐसे 2 फूड आइटम बताइए जहां पर कि विटामिन ए आपको मिलती हो। इसके आंसर, 2 food items in which vitamin A is found are green vegetable and mango। हमें 2 ही चीज तो लिखनी है, तो 2 ऐसे विटामिन जिसमें ग्रीन आपकी विटामिन ए पाए जाते हैं, 2 फूड वो हो जाते हैं हमारे ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मैंगो। बहुत सिंपल है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चन को मिला के बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्टेट द फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर की क्या फंक्शंस होती है एंड हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। और हमारे बॉडी को जो वाटर जरूरत पड़ती है वो हमें कहां से मिलती है। तो सबसे पहला पार्ट को हम देखते हैं, स्टेट द फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। इसके आंसर हम क्या करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, वाटर प्रोवाइड ए लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंसेस कैन डिजॉल्व। तो वाटर एक लिक्विड प्रोवाइड करता है जिसमें कि बाकी सारे फूड आइटम्स जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो डिजॉल्व होती है एंड मूव विद इन द बॉडी, और बॉडी के चारों तरफ मूव भी करती है, और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के से बाहर होती है वो भी एलिमिनेट होती है वाटर के मदद से। तो इस तरह से वाटर बहुत बहुत जरूरत होता है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पानी पिया कीजिए। ड्रिंक एज मच एज पॉसिबल वाटर। ओके, नेक्स्ट इसकी जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, हाउ डू वी गेट मस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो वाटर की जरूरत पड़ती है वो हमें कहां से फुलफिल होती है। तो ये छोटी क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन के लिए एक पैराग्राफ, दूसरी क्वेश्चन के लिए दूसरे पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये एक छोटा क्वेश्चन बन गया, ये एक छोटा क्वेश्चन बन गया, 2 छोटी छोटी क्वेश्चन को मिला के बड़ी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है, व्हाई डू वी गेट मस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। वी गेट मस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स बाय ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, टी, कॉफी एंड जूस। तो हमारे बॉडी को जो वाटर की जरूरत पड़ती है वो हमें कहां कहां से मिलती है। हम या तो पानी ड्रिंक जो करते हैं, पानी पीते हैं, पीकर पानी की फुलफिलमेंट को हम पूरा करते हैं हमारा, और मिल्क, टी, कॉफी वगैरह, जूस वगैरह पीते हैं, उससे भी हमारे पानी की जो बॉडी की जरूरत है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रफेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रफेज, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रफेज इन आवर बॉडी, नेम 2 सोर्सेस ऑफ रफेज इन आवर बॉडी। देखिए छोटी छोटी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, नहीं ये एक एक क्वेश्चन को मिला दिया, 3 क्वेश्चन को मिला करके, 3 आपकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को मिला के लॉन्ग टाइप बनाया गया है। व्हाट इज रफेज, पहला बीट का आंसर हम देखते हैं, रफेज इज द फाइबर्स मैटर इन फूड which cannot be digested। सबसे पहला बिट का छोटा सा आंसर है, रफेज क्या है, रफेज एक प्रकार का फाइबर मैटर है जो कि फूड में पाया जाता है और जिसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। रफेज कैनॉट बी डाइजेस्टेड। हो गया। सेकंड बिट, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रफेज इन आवर बॉडी। बॉडी में हमारी रफेज की क्या फंक्शंस होती है, तो देखते हैं। द फंक्शंस ऑफ रफेज इज टू प्रोवाइड बल्क टू द फूड। जो रफेज की क्या फंक्शंस होती है, ये फूड को बल्क प्रोवाइड करता है, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन एंड कीप्स टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन। ये जितने भी हमारे जो फूड मटेरियल्स है इसे बल्क प्रोवाइड करता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा द फंक्शंस ऑफ रफेज इज टू प्रोवाइड द बल्क टू द फूड। फूड को बल्क प्रोवाइड किया, कीप द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन। जितने भी वेस्ट मैटर है उसको मूव कराता है हमारे इंटेस्टाइन में, एंड हेल्प टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन। और कंस्टिपेशन को जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमें प्रॉब्लम कभी कभी होने लगती है, तो वो प्रॉब्लम से भी छुटकारा देता है, हेल्प्स टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन। ये रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्टिपेशन से भी बचाता है। उसके बाद क्वेश्चन है,
दो सोर्सेस ऑफ रफेज का लिखना है, नेम टू सोर्सेस ऑफ रफेज। तो इसका देखिए, नेम टू सोर्सेस ऑफ रफेज आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दो रफेज की सोर्स जहां से हमें मिलती है, ऐसे फूड आइटम्स जहां से रफेज मिलती है, दो एग्जांपल लिखना था। तो ये हो जाता है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन 38, 39, 40, 41 जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42, द मेन कार्बोहाइड्रेट व्हिच वी ईट इन आवर फूड इज, जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो हम फूड में खाते हैं वो क्या है? कैन शुगर, ग्लूकोज, सेलुलोज या फिर स्टार्च। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा स्टार्च। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं फूड में वो स्टार्च होता है, एक्चुअली स्टार्च फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, which of the following is considered to be बॉडी बिल्डिंग फूड। आपको पता ही होगा बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं। और इसकी आपको अगर थ्योरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत बढ़िया से आपको सारा चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको थ्योरी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। एस चंद क्लासिक साइंस की अलग से बुक की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और क्वेश्चन आंसर के लिए अलग एक प्लेलिस्ट है, एस चंद क्लासिक साइंस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको जो चाहिए अकॉर्डिंगली आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी बॉडी बिल्डिंग फूड। इनमें से कौन सी बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो हमारा प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is produced in our body when the skin is exposed to sunlight। जब हमारा बॉडी सनलाइट के एक्सपोजर में आता है तो बॉडी में कौन सी विटामिन बनती है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। जब हमारा स्किन सन के एक्सपोजर में आता है तो विटामिन डी हमें मिलती है। आप भी मॉर्निंग के टाइम में थोड़े बहुत सन में जाना चाहिए ताकि आपको सन से विटामिन डी मिल सके। सुबह वाली जो धूप होती है उसमें खास करके आपको थोड़ा अपनी स्किन को एक्सपोज करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 45, द विटामिन एसेंशियल फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर इज विटामिन। अभी हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कौन सी ऐसी विटामिन है जो अच्छी आईसाइट के लिए जरूरत पड़ती है, हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर के लिए जरूरत पड़ती है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे गुड आईसाइट के लिए जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा 46 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज गुड सोर्स ऑफ बोथ कैल्शियम एंड फास्फोरस। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस एक प्रकार के मिनरल्स है। तो कौन सी ऐसे फूड आइटम है जिसमें दोनों कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया रखा है यहां पर, देखिए फिश, कैरोट्स, मिल्क और ऑरेंज। तो इसकी सही जवाब होता है मिल्क। मिल्क में आपको दोनों कैल्शियम एंड फास्फोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, द मिनरल एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कौन सी मिनरल है जो थायराइड ग्लैंड को फंक्शंस कराने में हेल्प करता है, जो कि हमारे गले में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और पोटासियम। तो ये इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में हेल्पफुल होता है और हमारे जितने भी सी फूड होते हैं उसमें पाए जाते हैं आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which of the following mineral is necessary to make hemoglobin present in the red blood cell। इनमें से कौन सी ऐसा मिनरल है जो नेसेसरी है हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए, जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी रेड फास्फोरस, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सोडियम। तो क्या है इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कीपिंग गम्स एंड हेल्दी टीथ हेल्दी। ठीक है, इनमें से एक ऐसा विटामिन है जो हमारे गम्स को और टीथ को हेल्दी बनाता है, वो क्या है? दिस इज विटामिन ए है, विटामिन बी है, या विटामिन डी है, या विटामिन ए है, या विटामिन
सी है। हमारे गम्स को और टीथ को हेल्दी बनाने के लिए जो विटामिन की जरूरत पड़ती है वो होती है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, Which of the following is not a functions of water in our body? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी ऐसी फंक्शंस है जो वाटर की फंक्शंस नहीं है, नॉट ए फंक्शंस ऑफ वाटर। देखिए कभी नॉट लगा के भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप थोड़ा होशियारी से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। नॉट ए फंक्शन बताया है जो कि फंक्शन नहीं है वाटर का। सबसे पहला देख लेते हैं बेटा, आपकी ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ये तो उसकी फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट कराता है डाइजेस्टेड फूड को वाटर। टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालता है वाटर, ठीक है। टू रिलीज एनर्जी, देखिए ये वाला नहीं है, वाटर हमें एनर्जी रिलीज करने में हेल्प नहीं करती, वाटर हमें एनर्जी नहीं देती है। वाटर की जो फंक्शंस है, वाटर हमारी एनर्जी को रिलीज करना नहीं है, तो ये है सही जवाब। और यहां पर दिया हुआ टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी वाटर की फंक्शंस है, वाटर की काम है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, वाटर हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए समर सीजन में भी आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा भी पानी पीनी चाहिए ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता रहे, क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द विटामिन which prevent rickets disease in children, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में रिकेट डिजीज से प्रिवेंट करने वाली विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी जो है बच्चों को रिकेट्स डिजीज से बचाता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, रफेज इन आवर फूड इज मेनली मेड अप ऑफ, हमारा जो रफेज होता है वो मेनली किस चीज से बना होता है? हमने अभी भी डिस्कस किया था कि रफेज जो है सेलुलोज से बना होता है और वो डाइजेस्टेड नहीं होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी कैन शुगर। तो इसका सही जवाब है सेलुलोज, ठीक है। रफेज इन आवर फूड मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, रफेज जो होता है फूड में वो जनरली सेलुलोज से बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, दिस वन इज। तो इनमें से एक ऐसे चीज है जो एक ऐसे विटामिन है जो बहुत जरूरी है हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हाँ हमारे बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ, टीथ की ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो कौन सा विटामिन है? क्या ये विटामिन बी है या विटामिन सी है या विटामिन डी या फिर विटामिन ए? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है हमारा ये बहुत नेसेसरी है हमारी नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, फिश इज ए रिच सोर्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, आयोडीन जब डिस्कस कर रहे थे तो मैं बोला था सी फूड में पाया जाता है, तो सी फूड में क्या होता है? फिश ही तो होता है। तो फिश इज ए रिच सोर्स ऑफ, फिश जो है किस चीज की रिच सोर्स है? ये क्या ये आयोडीन की रिच सोर्स है या आयरन की या फास्फोरस की या पोटासियम की? तो सही जवाब है आयोडीन, फिश जो है आयोडीन की सोर्स होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, Which of the following food can help in keeping the thyroid gland healthy? उसी क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के दिया गया है, ठीक है। Which of the following food can be helpful in keeping the thyroid gland healthy? हमारे थायराइड ग्लैंड को हेल्दी करने के लिए कौन सी फूड चाहिए? पहले बताइए कौन सी आपको विटामिन चाहिए, आपको मिनरल जो है आयोडीन चाहिए, तो आयोडीन किस में पाया जाता है? फिश में। तो यहां पर देखिए फिश ऑप्शन है, मिल्क, मीट, फिश और एग, तो सही जवाब हो जाता है फिश, ठीक है। फिश जो है एक ऐसा फूड आइटम है जो हमारी थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज जो चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जितने भी क्वेश्चंस था बिट बाय बिट हर नंबर को मैंने वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, मल्टीपल टाइप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन राइटिंग का, एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लग रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है। और आपको अगर इसकी चैप्टर की थ्योरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थ्योरी एक्सप्लेनेशन की अलग प्लेलिस्ट है,
क्वेश्चन आंसर के लिए अलग प्लेलिस्ट है, और अभी अभी मैंने एनसीईआरटी बुक के लिए भी प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है। एनसीईआरटी बुक की भी जितने आपको थ्योरी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी मिल जाएंगे, उसकी चैप्टर की एंड में जो क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएगा, सारे चीज आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।